बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जब भी सऊदी अरबिया के अंदर किसी को कुछ बताना होता है या किसी कोई बड़ी तब्दीली की जाती है या कोई सख्ती की जाती है तो सऊदी अरबिया के अंदर और जो ऑफिशियल की तरफ से एक ट्वीट लाजमी किया जाता है। आज की अपडेट जो है वो थोड़ी बैग के हवाले से है, क्योंकि बैग के हवाले से सऊदी अरबिया के अंदर एक ऑफिशियल बंदे ने एक ट्वीट किया है जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि आपका बैग जो है वो किस तरह का होना चाहिए, यानी आप सऊदी अरबिया से आ रहे हैं या जा रहे हैं, आपका बैग किस तरह का होना चाहिए। इस बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जब सऊदी अरबिया से आ रहे हैं या जा रहे हैं, आपकी एयरलाइन ने जो आपके टिकट के ऊपर आपका वज़न मुख्तस किया है आपने उसी के मुताबिक लेके जाना है। अगर आपको 23 किलो का बैग कहा है और आप जो है वो 23 किलो की बजाय 25 किलो या 30 किलो कर लेते हैं, इसमें बाज़ का आपको जो है वो नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। बाज़ का क्या होता है कि आपके जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वो उनकी रिक्वायरमेंट है 23 किलो और आपने अगर बैग ज़्यादा कर लिया तो वो आपको कहेंगे कि आप जो एक्स्ट्रा सामान है वो आप साइड पे निकाल दें या आप दूसरे बैग के अंदर शिफ्ट कर लें। इसमें आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है क्योंकि आप घर से अपनी मर्ज़ी से सामान जो है वो पैक करके जाते हैं, अपनी मर्ज़ी से सामान रख के जाते हैं। वहाँ पे जाके आपको प्रॉब्लम ये होगी कि आपके पास टाइम भी कम होगा और आप उस तरीके से अच्छे तरीके से जो आप सामान अपने बैग में रखा हुआ है वो आप उस तरीके से नहीं रख सकते। इसी तरह जो है वो जैसे PIA की है, PIA के टिकट के अंदर आपको 60 किलो का अगर आपको दिया जाता है तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि आप 30 केजी का एक बैग लेके जा सकते हैं। अब बहुत सारे लोग इसके अंदर करते हैं जी आप 30 केजी से यानी कि 35 किलो कर लें या एक बड़ा बैग वो कर लें, वो कहते हैं जी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें प्रॉब्लम हो सकता है कि क्योंकि एक तो जो बंदा वो आपका चेक कर रहा होता है उस पर भी डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन आपने इस तरह का रिस्क नहीं लेना कि भाई आप जितना उन्होंने एयरलाइन में बोला है, जितना बैग का आपको वज़न का कहा गया है उसी के मुताबिक आपका बैग होना चाहिए। इसके अंदर मेरा थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि सऊदी अरबिया के जाते वक्त 23 किलो का उनके पास यानी कि जो टिकट पे था 23 किलो था और मैंने भी इसी तरह मैंने कहा कि 23 किलो चलो 200-300-400 ग्राम ज़्यादा है तो कोई मसला नहीं होने वाला। यकीन करें कि उन्होंने वो 400 ग्राम जो है वो भी उन्होंने कहा कि नहीं भाई इसका आपने पूरा 23 किलो करके आओ। तो वहाँ पे आपको ख्वारी करनी पड़ती है, आपको मुश्किल होगी, आपको परेशानी हो सकती है। इसी तरीके से जो अब अपडेट है जो ट्विटर पे उन्होंने स्पेशल मेंशन किया है कि किस तरह के बैग आप सऊदी अरबिया से लेके जा सकते हैं और सऊदी अरबिया लेके आ सकते हैं। बल्कि आप ये समझ लें कि इंटरनेशनल ट्रैवल के हवाले से इसी तरीके से तकरीबन सारे मुल्कों के एक ही रूल होते हैं कि आपका बैग किस शेप का होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए। तो उन्होंने चंद बातें जो बताई हैं मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी शो कर दूँगा। उन्होंने ट्विटर के अंदर तकरीबन 4-5 चीज़ें उन्होंने मेंशन की है कि आपका बैग जो है वो किस तरीके से होना चाहिए। पहले नंबर पे आपका अगर बैग इर्रेगुलर है, आपकी उसकी कोई शेप नहीं बन रही, आप वो होता क्या है बाज़ वक़्त आपका बैग बिल्कुल अच्छा होता है लेकिन आप उसको जब रैप करते हैं और उसके ऊपर आप रैपिंग या रस्सी वगैरह बांध लेते हैं तो उसकी जो है शेप बिगड़ जाती है। तो इस तरीके से जो है अपना आपका बैग अगर इरेगुलर है तो वो भी एक्सेप्ट नहीं होगा। तो अगर आपका बैग इस तरीके से है तो आप इसको बेहतर है कि आप इसको तब्दील करें। बाज़ का तो आपका बैग बिल्कुल अच्छा होता है, बिल्कुल प्रॉपर शेप का होता है, लेकिन जो रूल के मुताबिक आप अपने बैग के ऊपर रस्सी वगैरह नहीं लपेट सकते। इसमें भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब गए थे तो मैंने जो है बैग के ऊपर रस्सी वगैरह लपेट ली थी, जो उन्होंने उसी वक्त उतरवा दी थी। उन्होंने कहा ये वाली जो रस्सी है वो नहीं चलेगी। तीसरे नंबर पे आपका जो बैग है, अगर कोई आपका बैग बिल्कुल अच्छा है लेकिन आपने इर्द गिर्द जो है वो कपड़ा लपेट लिया है तो इस तरीके से वो बैग भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। उसके बाद चौथे नंबर पे एक आएगा ऐसा बैग जिसकी बहुत बड़ी बड़ी तनियाँ या बहुत बड़ी बड़ी उनके जो बैग उठाने वाली चीज़ें होती हैं वो बहुत लंबी लंबी होती हैं, तो इस तरीके से वो भी एक्सेप्ट नहीं होगा। अच्छा, इस तरीके से अगर कोई आपका बैग, एक तो रैक्सीन वगैरह का जो नॉर्मल आपको मार्केट में मिलता है बैग, एक तो वो वाला, एक होता है बहुत सारे लोग इसके अंदर बैग खुद बना लेते हैं, उसको ज़िप वगैरह लगवा लेते हैं जी ये हमें लेके जाने में आने में आसानी होगी, उसके अंदर कंबल वगैरह डाल लेते हैं या इस तरीके से।
तो उस तरह का बैग भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जो बैग एक्सेप्टेबल होगा, आपने जो भी एयरलाइन है, आप उसके बैगेज पॉलिसी के अंदर अगर आप देखें तो उन्होंने स्पेशल डायमेंशन भी मेंशन की होती है, यानी आपका बैग बहुत बड़ा साइज़ का भी नहीं होना चाहिए। यानी वो उसमें प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जब वो लेके आगे जाते हैं तो वो किसी जगह पे टक्कर मारेगा, रुक जाएगा, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत बड़ा बैगेज या बहुत बड़ा बैग वो नहीं होना चाहिए। उसकी डायमेंशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कितना बैग आपका नॉर्मल है। और अगर आपने बैग लेके जाना है और अपने बैग को महफूज भी बनाना है तो आप उसको जो रैप है, जो प्लास्टिक का रैप होता है, वो आप करवा सकते हैं या आप खुद कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।